हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने क्या क्या आप लोगों को कवर कराया था। पॉल्यूशन की डेफिनेशंस कवर की थी। उसके अलावा पॉल्यूशंस के हम लोगों ने टाइप्स कवर किए थे, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी पॉल्यूशन थी? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। ये तीन मैं पिछले लास्ट वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। अब दो पॉल्यूशन बचे हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है आज का टॉपिक? साउंड पॉल्यूशन, जिसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? नॉइस पॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था साउंड पॉल्यूशन क्या होती है। एक साउंड हमारे लिए फिक्स होती है जो कि हमारे कान के लिए सुटेबल होती है, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा साउंड होगी तो भी हमारे लिए हार्मफुल है, और अगर उससे कम साउंड होगी तो भी हमारे लिए हार्मफुल ही है। थोड़ा बहुत, उतना नहीं है जितना कि ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो वो सब किस में आ जाएगा? साउंड पॉल्यूशन में आ जाएगा। अब जनरली हम लोग जिस तरह से कॉज और इफेक्ट पढ़ते हैं वो पढ़ लेंगे। इसका कॉज क्या है और इससे होने वाले इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। तो पहला हमारा कॉज क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग कॉज पढ़ने से पहले थोड़ी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जो साउंड पॉल्यूशन है वो किसकी वजह से होगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि जो साउंड होता है उसे हम लोग मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं? डेसिबल में। आप लोगों को याद होगा शायद। तो साउंड को हम लोग किस चीज़ में मेज़र करेंगे? हम लोग मेज़र करेंगे डेसिबल में, ठीक है। तो साउंड को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डेसिबल, ठीक। इसे हम लोग डीबी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये साउंड क्या होती है, ये साउंड हमारे लिए फिक्स कर दी जाती है कि इतना साउंड ही आपको सुनना है, ठीक है। तो वो है कितना है? वो है हमारा 45 dB। 45 dB साउंड हमारे लिए सेफ़ है। ये किसने फिक्स किया है? ये फिक्स किया है WHO ने, ठीक है। WHO को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो सुन लें। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये हमारी रेंज फिक्स कर दी गई है कि आपको 45 dB की ही सुननी है आवाज़, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो हार्मफुल हो जाएगा। देखिए, ये फिक्स तो की गई है, लेकिन आजकल इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री से या फिर किसी भी फैक्ट्री से या फिर ऑटोमोबाइल से जितनी भी साउंड निकलती है वो इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन WHO ने इतनी ही फिक्स की है। तो हम लोग क्या बताएंगे? जो साउंड हमारे सेफ़ है, हमारे लिए सेफ़ है या फिर किसी भी सिटी के लिए सेफ़ है, वो हमारे 45 dB है। जिसे किसने फिक्स किया है? WHO ने फिक्स किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स किया है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम लोग इसके कॉज पढ़ते हैं। कॉज, और हाँ, हम लोग कहाँ तक सुन सकते हैं? हम लोग सुन सकते हैं कितना? हम लोग सुन सकते हैं 100 या 90 dB तक। 90 dB तक हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन अगर 90 के अबव जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। क्या प्रॉब्लम होंगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? साउंड पॉल्यूशन पढ़ लिया है। अब हमें इसके कॉज पढ़ने हैं। तो कॉज में हम लोग क्या क्या बताएंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा है, इसे मैंने जल्दी से लिख दिया है। कौन कौन से हैं? फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्री से जो साउंड क्रिएट होगी वो साउंड पॉल्यूशन करेगी या नॉइस पॉल्यूशन करेगी। फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल्स है, कम्युनिटी, लाउड स्पीकर्स तो फैलाते ही हैं साउंड पॉल्यूशन, एंड एम्पलीफायर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? साउंड पॉल्यूशन के कॉज हो जाएंगे। अब इसका इफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है, ये किस तरह से इफेक्ट करेगा हमारे ऊपर, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? पहला इफेक्ट हमारा है साउंड पॉल्यूशन का या नॉइस पॉल्यूशन का। तो क्या करेगा? पहली बात तो अगर हम ज़्यादा साउंड सुन रहे हैं तो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे करते करते हमारे अंदर डीफनेस क्रिएट हो जाएगी। डीफनेस क्रिएट हो जाएगी मीन्स हमारी सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? हम लोग इसे कह सकते हैं ऑडिटरी फैटिग। तो क्या हो जाएगी? ऑडिटरी फैटिग इसका पहला इफेक्ट है। इसे हम लोग डीफनेस भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? अगर साउंड हम ज़्यादा सुन रहे हैं तो धीरे धीरे करते करते हमारे सुनने की कैपेसिटी क्या होती जाएगी? लो से लो होती जाएगी। मीन्स हमें कम सुनाई देना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलने लगेंगे आखिरी में? डीफनेस बोलने लगेंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? पहला इफेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंटरफेयर्स विद स्पीच। इसका क्या मतलब है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर कई सारे लोग मिलकर बात कर रहे हैं आपस में और हम बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं, या फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं और कोई तेज़ आवाज़ में बोल रहा है, या फिर कुछ डीजे वगैरह चल रहा है, तो क्या हमें क्या होता है, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये नेक्स्ट इफेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके बहुत सारे इफेक्ट है। हमारी वर्किंग पावर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनेंगे या लाउड सुनेंगे तो हमारे माइंड पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर, और हमारा ब्रेन क्या डैमेज होने लगता है धीरे धीरे। इससे क्या होगा, हमारी वर्किंग कैपेसिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में लोग घिरने लगते हैं। जैसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है इससे, बीमारियों के बारे में देखिए। अगर हम तेज़ आवाज़ सुनते हैं तो हमें क्या क्या होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है ना, पता है, तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा आवाज़ सुनेंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोगों ने इसके कॉजेस पढ़ लिए हैं। इसके इफेक्ट्स क्या क्या है फटाफट देख लेते हैं, सिंपल से हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था, ऑडिटरी फैटिग एंड डीफनेस, ये मैं बता चुकी हूँ। इंटरफेयर्स विथ स्पीच, ये भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, इससे कुछ तरह की डिसीज़ेज जनरेट हो जाती हैं, जैसे स्ट्रेस, फैटिग। स्ट्रेस पता ही है आप लोगों को, क्या होने लगेगा, हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगेगी। फैटिग, बहरापन, यानी कि क्या, डीफनेस। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, मींस अगर क्या हो जाता है, अगर हम साउंड ज़्यादा सुने तो हमारे अंदर एक टेंशन सी जनरेट हो जाती है ना, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का मतलब क्या है, न्यूरोसिस का मतलब है हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा थोड़ा डैमेज करता रहेगा, तो इसी को हम लोग न्यूरोसिस कहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साउंड पॉल्यूशन आपका फिनिश हो चुका है और हम लोग लास्ट पॉल्यूशन में चलते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग आ गए हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मैंने बताया ही था क्या होंगे, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो भी चीज़ें निकलेंगी वो हमारा क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट हो जाता है, और ये क्या करेगा, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को जनरेट करेगा। अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट होंगे कौन कौन से, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज का मीन्स क्या है, देखिए आपने देखा होगा जैसे कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगी है जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बम्स वगैरह जनरेट किए जाते हैं। तो क्या होता है, अब जब न्यूक्लियर बम या फिर हाइड्रोजन बम कोई भी जनरेट किया गया है तो इसका पहले टेस्ट किया जाता है ना। तो जहाँ पर टेस्ट किया जाता है वो जगह पूरी ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, वहाँ पर कोई रहता तो पहले से ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इफ़ेक्ट में आएंगी। तो क्या हो जाएगा, कॉज क्या है, जो भी हमारा हाइड्रोजन बम वगैरह है कहाँ पर बनता है, न्यूक्लियर पावर में बनता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक नेशनल रिसोर्स है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो कॉज में हमारा क्या क्या हो गया, नेशनल रिसोर्सेज हो गया, न्यूक्लियर पावर में बता चुकी है आपको। दूसरा क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन फैलाएगा, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इफेक्ट में। इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए इसके इफेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ यहाँ पर। देखिए रेडियो एक्टिव मटेरियल पहले क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आप लोग को एलिमेंट्स के बारे में पता ही होगा, ठीक है, और ये भी पता होगा कुछ एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते क्या है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, बहुत हाई हो। बहुत हाई मतलब 90 से ऊपर हो, 90 से अबव कहाँ तक, 118 तक हमारे एलिमेंट्स हैं, और भी अभी डिस्कवर किए जा रहे हैं। तो इसके बीच में जितने भी आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या जो है वो क्या है, रेडियम। रेडियम एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आर। तो रेडियम क्या करेगा, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन करते हैं। तो रेडियम ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स को ख़त्म कर देगा या उसे डैमेज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है,
नेक्स्ट है, अगर क्या हो जाए, जो हमारा रेडिएशन है उसका अमाउंट अगर लार्ज हो जाए तो इससे भी क्या होती है, हमारी बॉडी की सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगर क्या हो, अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी की सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे बॉडी पर हमारी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी पर इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि हमें वॉमिटिंग होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, कोलैप्स, शॉक होने लगता है, शॉक लगता है, जिससे कि हमें डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हुआ ना ये। तो क्या है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए अब यहाँ पर हमारा पॉल्यूशन चैप्टर फुलफिल फिनिश हो गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।